नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो साथियों, इस प्रश्न पत्र के अंदर मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं, तो आपको उत्तर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उससे पहले एक विशेष बात, मैंने जो ये पेपर बनाया है ये बहुत ही सटीक पेपर है और ये बोर्ड में आने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी न जाए। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका स्टार्ट करता हूं पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन करें। मतलब आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था तो कौन थे? आप भी कमेंट करके जरूर बताते रहे। आ केंद्र लॉर्ड माउंटबेटन, ब केंद्र वॉरेन हेस्टिंग, स केंद्र लॉर्ड कर्जन, द केंद्र इरविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत के अंतिम वायसराय थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भर देना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने की थी? अ केंद्र लॉर्ड डलहौजी ने, ब केंद्र वॉरेन हेस्टिंग ने, स केंद्र सास कॉर्नवालिस ने और द केंद्र हॉल्ट मैकेंजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा सास कॉर्नवालिस ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपसे वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? अ केंद्र खनिज, ब केंद्र जल, स केंद्र मृदा, द में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है तो आप सभी को पता ही होगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताते रहे। अ केंद्र विधायक, ब केंद्र पार्षद, स केंद्र सरपंच, द केंद्र सांसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा सांसद कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन है, पांचवा है, भारत में रोलेट एक्ट लागू हुआ था, कब हुआ था? अ केंद्र 1819 में, ब केंद्र 1918 में, स केंद्र 1821 में, द केंद्र 1919 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा 1919 में लागू हुआ था। अगला जो अंतिम अपसिद वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? अ केंद्र सूती वस्त्र उद्योग, ब केंद्र सीमेंट उद्योग, स केंद्र चमड़ा उद्योग, द केंद्र शक्कर उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो साथियों, ये पेपर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चाहे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भले मत करना, लेकिन आप वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ऐसे अंक आएंगे। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मतलब आपको मिलान करना है। तो देखो, यहाँ पर देखो मैंने पहले से मिलान कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ईवीएम, तो ईवीएम क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। सेकंड है बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था 1929 में बनाया गया था। और बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में हुआ था। तो आपको इस प्रकार से इसका मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहली है, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे ये दोनों के दोनों मैसूर के शासक थे, ठीक है ना। अगला है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक बनाती है। तो क्या बना देती है? उसे एक संसाधन बना देती है। तो खाली जगह के अंदर आपको संसाधन शब्द भरना होगा, ठीक है ना। अगला क्या है, समानता का अधिकार एक है। तो समानता का अधिकार है वो एक किस प्रकार का अधिकार है? जो एक मौलिक अधिकार है। अगला है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया था। तो किसने किया था? शिवाजी ने किया था, ठीक है ना। सातवीं खाली जगह है, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। तो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। तो देखो, अगले क्वेश्चन है आपके खंड स के अंदर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, 8वां क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो कोटा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा? जालोर जिला है। सेकंड क्वेश्चन है इस 8वें के अंदर, क्योंकि हर प्रश्न के अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन में। तो धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो पहला कारण हो जाएगा बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न हो।
सेकंड हो जाएगी आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तीसरा हो जाएगा किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो। और चौथा हो जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन न हो। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन पूछा है और 90 में भी पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, स्वीप कार्यक्रम क्या है। तो स्वीप कार्यक्रम किसे कहते हैं? मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को स्वीप कहते हैं। तो स्वीप कार्यक्रम कहते हैं। सेकंड है इसके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आश्चर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कह सकते हैं। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती किसे कहा जाता है। तो झूम खेती घूमत खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है और इनमें वनों को काट कर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर देखो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या हो जाएगा, सिपाहियों ने नए कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों को नए कारतूसों के प्रयोग पर ऐतराज था क्योंकि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना होता था। इन कारतूसों का मुंह बंद करने के लिए गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और ये बात हिंदुओं और मुसलमान दोनों संप्रदायों के सिपाहियों के लिए अपमानजनक थी क्योंकि इस कार्य से उनका धर्म नष्ट हो जाना माना जाता था। इसलिए सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा आपसे, 11वां पूछा है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है। तो आपको सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार है उसकी परिभाषा बतानी है। तो देश के सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय से संबंधित हो, सभी को मत देने का सम्मान अधिकार होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12वां पूछा है आपसे, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। जो ये पूरा का पूरा पेपर है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को पहले से बता रहा हूँ, आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पेट्रोलियम और उससे निर्मित उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ इनकी मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 13वां क्वेश्चन पूछा आपसे, प्राथमिक क्रियाएं एवं तृतीय क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्राथमिक क्रिया उन मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे मछली, कृषि, पालन और खनन आदि। जबकि तृतीय क्रियाएं वे मानवीय क्रिया है जिनके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, व्यापार, बीमा और बैंकिंग। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो देखो इसके अंदर अथवा में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13वें क्वेश्चन से आपके स्टार्ट हो जाएंगे अथवा वाले प्रश्न। तो देखो क्या पूछा है आपसे, रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि की आपको परिभाषा देनी है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक जैसे फसलें काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती है। इनमें से बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या पास के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर रखा है, एक तरफ लिख दिया कृषि आधारित उद्योग और दूसरी तरफ हो गया खनिज आधारित उद्योग। तो देखो पहला अंतर है, इस श्रेणी के उद्योगों में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग किया जाता है। तो खनिज आधारित उद्योग में इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिज आवश्यकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड हो जाएगा, इन उद्योगों का पोषण नहीं करते हैं और ये अन्य दूसरे उद्योगों का पोषण कार्य भी करते हैं। तीसरा हो जाएगा, इनमें सूती वस्त्र, चीनी, डेयरी उत्पादन आदि होता है और इसके अंदर किसका होता है, खनिज आधारित में इनमें लोहा इस्पात, तांबा संशोधन आदि का उद्योग होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इनमें अंतर स्पष्ट कर देना है।
15वां क्वेश्चन पूछा आपसे, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है, क्यों? इसका कारण भी आपको देना है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति या तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन पूछा आपसे, पर्शियावादी शिक्षा के विरोधी 2 अंग्रेजों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से थे? पहला हो जाएगा लॉर्ड मैकाले और सेकंड हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है ना, तो पहला कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन पूछा इसके अंदर, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो आर्थिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी 2 योजनाएं चलती है? पहली हो जाएगी भामाशाह रोजगार सृजन योजना, सेकंड हो जाएगी मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? नाम लिखिए। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। पहली कौन सी थी? नसीराबाद, सेकंड नीमच, थर्ड है एरिनपुरा, चौथी है देवली, 5वीं ब्यावर और 6ठी है जो खेड़वाड़ा है। 18वां क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना ही हाशियाकरण है। इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं और वे शिक्षक या अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाशियाकरण कहते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो देखो आपसे अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? आदिवासी लगातार हाशिया पर क्यों खिसकते जा रहे? 2 कारण बताइए। आदिवासी लगातार हाशिया पर खिसकते जा रहे हैं, उनके 2 कारण है। पहला है, आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिनसे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है आपको? अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है, वह गवाहों के बयान दर्ज करती है तथा सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस ये समझ पाती है कि आरोपी वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आप राजस्थान का नक्शा है वो जरूर एक बार देख ले, क्योंकि आपको ये पूरा देखना बहुत जरूरी है। राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। तो आपको ये खुद को ही भर के मेरे को आपको एक है ना क्या करना है, आपकी किताब में से एक फोटो लेना है नक्शे का, उसके अंदर फिर आपको टिक करने मतलब भर के, और मेरे को है ना इस कमेंट बॉक्स के अंदर वो बताना है आपने किस प्रकार से भरा है। मैं भी आपका देखना चाहूंगा आपको राजस्थान का मानचित्र वो भरना आता है या नहीं आता है। तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला नाम भरना है आपको बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। ये चारों के चारों नाम मेरे को भरकर आप मेरे को जरूर बताएंगे कमेंट के अंदर, आप डायरेक्ट फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे खंड द के अंदर जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हैं। अब मैं देखो शॉर्टकट में उत्तर बताने वाला हूँ। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक कौन सा हो जाएगा? जनकशील, रंग गठन, गुण धर्म, खनिजों की मात्रा परंपरागत है। सेकंड हो जाएगा जलवायु, तापमान, वर्षा, अप से वायु मंच निर्माण की दर, और तीसरा हो जाएगा उच्च वच, तो तुगता, ढाल, मृदा चयन की स्थिति, और चौथा हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति, प्राणीजात व जीवजात पदार्थ, और पांचवा हो जाएगा समय। तो मृदा परिषेदिका की मिटाई व प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारण और इसे रोकने अथवा इसके संरक्षण के उपायों को सविस्तार से बताइए। मतलब आपके ये क्वेश्चन है, आपके 6 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला है मृदा निम्नीकरण के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कार्यों में वनोन्मूलन,
अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षाधोन, भूस्खलन एवं बाढ़ आदि प्रमुख कारण हैं। अब देखो इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उपाय। तो मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हो सकती है। तो पहली कौन सी हो सकती है, मल्च बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। देखो सेकंड उपाय आप किस प्रकार से कर सकते हो, मैंने देखो विस्तार से लिख रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वेदिका कार्य, इस विधि के अंतर्गत सोडे, समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए और इनसे पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम हो जाए। अगला क्या हो जाएगा, सोमस रेखीय जुताई। इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी ढाल पर सोमस रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए ढके प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और चौथा हो जाएगा रक्षक मेखला। इस विधि के अंतर्गत तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में वायु की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। जो अंतिम उपाय है वो क्या हो जाएगा, चट्टान बांध का निर्माण। इस प्रकार के बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षितिज को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण से क्या कारण है। तो क्या कारण है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारण। विश्व के जिन क्षेत्रों में धरातलीय बनावट, जलवायु, मृदा जल की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार मानवीय आवश्यकता के अनुकूल प्राप्त पाए जाते हैं, वहां पर संघन जनसंख्या और अन्य स्थलों पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। सेकंड हो जाएगा सामाजिक कारण। जिन क्षेत्रों में अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधा व शांति की व्यवस्था पर्याप्त सुविधा है, वह क्षेत्र संगन बचे हुए हैं। तीसरा कारण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कारण। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी लोगों के निवास के लिए आकर्षित करते हैं। चौथा कारण हो जाएगा आर्थिक कारण। औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो देखो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अथवा वाले का मैंने आंसर नहीं बताया तो आप अपनी बुक के अंदर जरूर देख ले। जनसंख्या पिरामिड क्या है और ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताई थी। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अंतिम समय यातनाओं के साथ बीता था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज द्वारा कब्जा करने के बाद मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आगे भी है, इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 1857 में इन्हें इस सजा के लिए रंगून जेल भेज दिया गया था और इस रंगून जेल में नवंबर 1862 में मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और आज भी हम रंगून में इस स्वतंत्रता सेनानी की मजर देख सकते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है, दिकुआओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो साथियों ये था आज का सामाजिक का पेपर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था। इसको आप याद करके जाओगे तो आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। तो साथियों आप सभी से एक फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।